तो जिंदे रहेंगे और आत्महत्या करनी पड़ेगी हमें। हम इतना उतावले हो रहे हैं हम। यानी जब राकेश टिकैत विकेत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। राकेश टिकैत तो लखनऊ पहुंच गए 22 तारीख को बिल वापस होने के 19 के टिकैत पहुंचा कलकत्ता, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। टिकैत गैंग के जितने लोग हैं उन सबकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, चाहे वो आपका गौतम। तो फिर फंडिंग कहां से आती? मैं आज आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी और केंद्र सरकार की विरोधी पार्टी और कांग्रेस के मित्र विदेश जैसे कनाडा से फंडिंग आ रही है। किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। किसान आयोग का गठन सबसे पहले एक मांग, किसान जो आएगा उसी से मांग करेंगे हम। और भारतीय किसान भानु का ऐलान है कि यदि किसान आयोग का गठन नहीं हुआ तो अब देश में महाभारत होगा। वो भानु अर्जुन की भूमिका में रहेगा। कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी राजनेता, कोई भी, अरे काय को हटे पीछे कैसे हटे, कैसे पीछे? तुम ढकेला मारो हमें, नहीं हटेंगे पीछे। भारत का सबसे बड़ा चुनाव अगर माना जाता है 2024 की अगर तैयारियां देखी जाएंगी तो वो उत्तर प्रदेश से देखी जाएंगी। 2024 की जो रूपरेखाएं तय होंगी, मोदी को सिंहासन पर बिठाने का जो सफ़र तय होगा वो उत्तर प्रदेश की धरती से तय होगा। और इसी को लेकर आज हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास आए हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपके चैनल का भी बहुत स्वागत है। अध्यक्ष जी, 3 कृषि कानून वापस हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? 3 कृषि कानून ऐसा है, मैं भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये अच्छी तरह जानता हूं कि इन कृषि कानूनों से कुछ खामियां थी कानूनों में। एक थी कृषि उत्पादन की खरीद पे सीमा तय करना कि इतने से ज्यादा नहीं खरीद सकता कोई, बाकी और इससे न कुछ फायदा होना था न कुछ नुकसान होना था। लेकिन हमारे कुछ तथाकथित किसान नेता जो हमेशा से पैसे की दौड़ में रहे हैं, उनमें प्रमुख नाम है राकेश टिकैत का। ऐसे लोगों ने कांग्रेस से फंडिंग लेकर अपना अखाड़ा जमा लिया था और कृषि कानून वापस लो, कृषि कानून वापस लो। प्रधानमंत्री ने यह सोचकर कि एक किसान वर्ग यदि कृषि कानूनों को नहीं पसंद कर रहा है तो उन्होंने वापस कर लिए। लेकिन वापस करने के बाद यदि वो आंदोलन छोड़ देते तो फिर फंडिंग कहां से आती? मैं आज आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी और केंद्र सरकार की विरोधी पार्टी और कांग्रेस के मित्र विदेश जैसे कनाडा से फंडिंग आ रही है इन लोगों के लिए। तो यदि वो आंदोलन छोड़ देंगे फंडिंग कहां से आएगी? दूसरी, यदि पक्के मकान टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर बनाए जा सकते हैं, उनमें एसी लगाए जा सकते हैं, या किसान पर तो अपना मकान बनाने के लिए पैसा नहीं है, फिर ये कहां से आया फंडिंग नहीं है? तो विपक्ष तो लगातार कह रहा है बेकार था तो लाए क्यों, अच्छा था तो वापस क्यों लिया? ऐसा है, मोदी लाए होंगे और मोदी ने वापस लिया होगा। मैं किसान नेता हूं, अराजनैतिक। मुझे किसानों की बात मनवाने के लिए मांग करनी है। जो सरकार होगी उससे, कोई मैं किसी पार्टी का नहीं, लेकिन जो सरकार होगी हमारा काम करेगी। हमारा नारा है, जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। किसान आयोग का गठन सबसे पहले एक मांग, किसान आयोग में सभी सदस्य और अध्यक्ष किसान रहेंगे दूसरी मांग। 75 साल की किसान विरोधी नीतियों के कारण किसान कर्जदार हो गया है, पूरे देश का आत्महत्या करता है, तो पूरे कर्जे माफ। और 1 करोड़ रुपया किसान दुर्घटना में मरता है तो उसको मुआवजा केंद्र सरकार के द्वारा। और 60 साल पूरी करने के बाद किसी भी जात और किसी भी धर्म का किसान हो, यदि 60 साल पूरी हो जाए, उनके पास तमाम प्रशासन है, सब उनके मालूमात होती रहती है, तो उसको 10,000 पेंशन यानी जीवन यापन भत्ता दिया जाए। इन मांगों को हम मांग रहे हैं और ये मांग माननीय प्रधानमंत्री जी मांग लेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी
भारतीय किसान भानु उनका पूरा सहयोग करेगी और राकेश टिकैत विकेत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। राकेश टिकैत तो लखनऊ पहुंच गए 22 तारीख को बिल वापस होने के 19 राकेश टिकैत पहुंचा कलकत्ता, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। कह रहे हैं कि मठ भेज देंगे, गोरखपुर भेज देंगे। मठ कहाँ, किन्हें? योगी जी को गोरखपुर भेज देंगे। भेज देंगे गोरखपुर। अरे गोरखपुर वो भेज देंगे तो भजन करेंगे, भगवान का गुणगान करेंगे, मुझे क्या नुकसान है। अच्छा। जो आएगा उसी से मांग करेंगे हम। और भारतीय किसान भानु का ऐलान है कि यदि किसान आयोग का गठन नहीं हुआ तो अब देश में महाभारत होगा, वो भानु अर्जुन की भूमिका में रहेगा। मतलब इस बार अपने आंदोलन को और तेज हवा दे रहे हैं आप? क्या अपने आंदोलन को हवा नहीं दे रहे, हम अपने संगठन को हवा दे रहे हैं और उनकी हवा ले रहे हैं। जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। हम पागल हैं? राकेश टिकैत तो हम पागल हैं क्या? जिस वजह 40 साल निकाली है तपस्या, 40 साल की हो गई। कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी राजनेता, कोई भी उद्योगपति ये बता दे कि भानु ने हमसे सहयोग मांगा था और हमने सहयोग दिया है तो हम अपनी गर्दन कटवा देंगे। विपक्ष लगातार कह रहा है कि मोदी डर गए। डर गए तो डर जाओ, तो मुझे क्या परेशानी, मैं तो डरा नहीं हूँ। मोदी डर गए होंगे, विपक्ष कह रहा है मोदी डर गए, तो मैं कैसे कह दूं कि न डर गए, मालूम डर गए हो। हम नहीं डरे किसी से और न डरेंगे। और एक मांग और है, जो ये राकेश के गैंग के लोग जो बैठ रहे डिबेट पे, वो कोई कहता है हमें भगोड़ा है, कोई कहता है वो भाजपा का दलाल है, कोई कहता है, उन सब की सरकार से मांग है तुरंत नाम नोट कर करके सीबीआई की जांच शुरू कर दी जाए और सबसे पहले मेरी। और नहीं करेगी कौन ये सरकार तो इसके लिए मैं अब किसानों की मांग बाद में, इसके लिए आंदोलन करूंगा। सबसे पहले टिकैत गैंग के जितने लोग हैं उन सब की सीबीआई जांच होनी चाहिए, चाहे वो आपका गौतम बुद्ध नगर का हो चाहे अलीगढ़ का। नाम इस समय नहीं ले रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने जा रहा हूं और यही याचिका दायर करूंगा, इनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और इन्होंने 30 साल के अंदर क्या कमा लिया है, क्या कर लिया है, और ये सारा धन इनका सरकारी खजाने में होना चाहिए और इन सबको जेल के अंदर होना चाहिए। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि इस बार सरकार हमारी एमएसपी की बातों को और मानेगी। राकेश टिकैत कुछ कह रही हो, राकेश टिकैत अपने बारे में ये कह दें, राकेश टिकैत अपने बारे में ये कह दें कि मैंने कभी धन नहीं लूटा है, किसानों को धोखा देकर आंदोलनों को नहीं बेचा है, तो मेरी सीबीआई जांच करके सही और गलत का पता लगाया जाए, उसके बाद कहें। और कुछ कहे सो। पंजाब के पूर्व सीएम अरविंद कह रहे हैं कि मोदी को यह फैसला इसलिए वापस लेना पड़ा कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था। ऐसा है, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था या नहीं था, ये जरूर है कि ये जो पंजाब से चला था आंदोलन, शुरू पंजाब से हुआ, टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, इस आंदोलनों में देश के लिए जो खतरा होते हैं संगठन, आतंकवादी, खालिस्तानी, ये सब शामिल थे। इन्हीं ने लखीमपुर खीरी में जो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का जो हेलीकॉप्टर गया था, तो इन्होंने उनको घेरा था। लड़ाई तो यही करवा रहे हैं सब जगह, इन खालिस्तानियों के, इन ये जो मतलब गलत भावनाओं को लेकर काम कर रहे हैं। तो इनके संगठन तो सबका होता है कि नहीं होता, तो ऐसे ही इनका इतना हो गया है, तो इन पे कब्जा करना होगा, इन पे सख्ती करनी होगी, तभी कुछ शांति हो सकती है। माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इनकी हर एक मांग मानते चले जाएं, तब भी ये वहाँ से हटेंगे नहीं, ये गारंटी की बात है। क्यों कि इनको तो 22 और 24 तक वहीं जमे रहना है और अरबों खरबों की संपत्ति फंडिंग के रूप में लेनी है। कह रहे हैं देश के प्रदेश के प्रत्येक जनपद में हमारा आंदोलन पहुंचेगा, हमारा किसान नेता हर जगह प्रदेश में, देश में, हर जिले में धरना देगा और जितने भी हमारी नई मांगे हैं उन्हें वापस कराने के लिए फिर दोबारा से मैदान में वो आ रहे हैं। हमें तो हम पे क्या भरोगे। क्या लग रहा है, सरकार आपकी भी मांगों को पूरा करेगी? ऐसा है,
हमारी मांगों को सरकार पूरा करेगी। देश का किसान हमारी मांगों के साथ है। देश जान गया है कि राकेश टिकैत केवल स्वार्थी और अपना मतलबी और अपना धन बढ़ाने वाला नेता है। त्यागी तपस्वी कोई यदि संगठन है तो वो भारतीय किसान भानु है। आपका आंदोलन भी उसी तर्ज पे होगा या फिर आपका आंदोलन कुछ अलग होगा? ऐसा है, हमारा आंदोलन उस तरह पर तो इसलिए नहीं होगा कि वो तो हिंसा करते हैं, वो तो सिंगू बॉर्डर पर मार के लटका देते हैं, मार के लटका देते हैं। 26 जनवरी की हमारा आंदोलन शांति प्रिय होगा। हमारा आंदोलन संवैधानिक परंपराओं के अनुसार होगा। हमारा आंदोलन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर होगा। लेकिन होगा कब? जब हमारी बात कोई न सुनेंगे। सबसे पहले तो हम केंद्र सरकार और अपनी प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी से बात करेंगे कि क्या हो गया है, क्यों नहीं हो रहा किसान आयोग का गठन, क्यों नहीं कर्जे माफ किए जा रहे। हम आपको 14 में, 17 में, 19 में समर्थन दिया हमारे संगठन ने और आपको सत्ता में लाई। अब तो हमें कुछ करके दिखाओ। 75 साल बाद इस किसान को आजाद कर दो। जब देश आजाद हुआ तो देश के नेता आजाद हुए, प्रधानमंत्री आजाद हुए, मुख्यमंत्री आजाद हुए, एमएलए और एमपी आजाद हुए और उद्योगपति आजाद हुए। चाहे कुछ करने के लिए, कमीशन खोरी करने के लिए। और ये किसान और मजदूर तो अपनी मेहनत करता रहा, उसको अपनी कीमत भी नहीं मिली पूरी। इसलिए अब किसान आयोग का गठन, किसान आयोग को ही अधिकार कीमत तय करने का होना चाहिए, तब किसान सुधर सकता है। और चूंकि पिछली गलत नीतियां थी किसानों के प्रति, इसलिए कर्जे माफ। सब तर्क संगत मांग है हमारी, कोई मांग ऐसी नहीं है कि मैं अपने लिए मांग रहा हूं, व्यक्तिगत मांग रहा हूं। और देश हित में और किसान हित में भानु ने 40 साल लगाए हैं। अब थोड़ा जीवन और रहा है, इसमें अब अर्जुन की भूमिका में रहेगा भानु। अर्जुन की भूमिका में रहेंगे आप। किसान संगठन से जुड़े हुए कुछ लोग कह रहे हैं कि आप इस बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, इसीलिए ये सारे कार्य कर रहे हैं। कौन? ऐसा कुछ लोग जो कह रहे नहीं है कि चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, उनके दिमाग में कुछ खराबी आ गई है। उन लिस्ट बना लो उनकी सबकी, उन पे पैसे नहीं होंगे तो हम कहीं से मांग मूंग के करके दे देंगे, उनको आगरे के पागल खाने में भर्ती करवा देंगे। क्या लगता है सरकार मानेगी मांग हमारी? हाँ। ऐसा कोई नहीं जो हमारी मांग न माने। अच्छा। सरकार से प्रमुख मांग है नंबर 1, किसान आयोग का गठन किया जाए। इसी में नंबर 2, किसान आयोग में केवल किसान रहेंगी। गन्ना का किसान, आलू का किसान, गेहूं का किसान, धान का किसान और फसलों के किसान। और किसान आयोग का अध्यक्ष ही किसान रहेगा। और ये ही इन्हीं की सहमति से एमएसपी यानी फसलों की कीमत तय हो, सरकार की सहमति से नहीं। और जो पुराना 75 साल किसान विरोधी नीतियों से कांग्रेस रही हो चाहे कोई और सरकार रही हो, किसान विरोधी नीतियां रही हैं किसानों के प्रति, इसलिए कर्जदार हो गया किसान। तो वो कर्जे सब एकदम से माफ, चाहे वो बैंक का हो, ट्रैक्टर का हो, केसीसी का हो, भैंसा का हो, बुग्गी का हो, सब माफ। और उसके बाद 1 करोड़ रुपया किसान दुर्घटना में मरता, ईख में अपना पानी लगाता है, सर्फ काट लेता है, मर जाता है, या थ्रेसर में चला जाता है तो मर जाता है, तो उसको उसके बच्चों को 1 करोड़ रुपया। और 10,000 पेंशन इसलिए कि हारे हुए एमएलए एमपी 50,000 पेंशन पाते हैं, जिनको हम चुनते हैं। तो हमारी भी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। 60 साल पूरी करे किसान, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, सिख हो, ईसाई, जैन, बौद्ध, कोई भी हो और कोई भी जाति हो। ये नहीं कि हाई कास्ट है तो इनको नहीं देंगे, उसमें हाई और नीची बीची कुछ नहीं, ऊंची कुछ नहीं मानी जाएगी। सबको 60 साल पूरी करें। केंद्र सरकार 10,000 रुपया जीवन यापन भत्ता दे, क्योंकि हम लोकतांत्रिक प्रणाली से केंद्र सरकार को चुनते हैं, अपना राजा चुनते हैं,
अब जब जनता पे कोई बात आवेगी तो उसको ध्यान रखना चाहिए। योगी से मिले थे आप? मिले थे, क्या क्या बात हुई? हमने ये कहा किसान आयोग का गठन करो, क्या लग रहा है उन्होंने की करवाएंगे। हो जाएगा 2022 से पहले? अगर 2022 से पहले किसान आयोग का गठन होता है तो क्या सरकार के साथ जाएंगे आप? सरकार को समर्थन देंगे? किसान आयोग का गठन हो जाए और सारी मांगे मान ली जाएं तो क्या फिर हम आसमान में जाएंगे, वोट नहीं डालेंगे? अरे जी बताओ, किसान आयोग का गठन हो जाए, किसानों के कर्जे माफ हो जाए और हमारे मतलब जाके जितना जितना हमारी मांग है वो सब पूरी हो जाए, तो जब 2022 आवेगी तो वोट डालेंगे कि नहीं डालेंगे? हम क्या पीपरा के पेड़ पर चढ़ जाएंगे? विपक्ष कह रहा है कि मोदी बूढ़े हो गए हैं। मोदी बूढ़े हो गए तो योगी जवान है। अच्छा, हाँ 2024 की बूढ़े है मौका मालूम, बूढ़े है तुम्हें मालूम, वही बूढ़े है वो तो मालूम ना। विपक्ष कह रहा है दाढ़ी पे हाथ लगा मोछ पे डंका मार के यूं चलता है भाई, तो फटाफट फटाफट। अच्छा, विपक्ष और सोनिया गांधी बूढ़ी है। सोनिया गांधी कहाँ बूढ़ी हुई है? अभी तो कह रही है। तो मोदी कैसे बूढ़े है फिर? विपक्ष कह रहा है। अरे विपक्ष कह रहा हूँ, केंद्रीय विपक्ष है, विपक्ष से काले न देना हमें। अच्छा, मायावती बूढ़ी है गई? मायावती सीएम बनने के लिए तैयार है, बोल रही है यूपी में 350 सीट जीतेंगे। मुलायम सिंह केक कटा है पूरे प्रदेश में कल। केक कटेगा तो ठीक है, कटन दो। और मुलायम सिंह बूढ़े भाई करना है, 82 साल की उम्र हो गई, केक कटा है, कह रहे हैं सत्ता में वापसी करेंगे 2022 में। मुलायम सिंह प्रधानमंत्री बनाए, काउ बन दो, हमें का चुनाव बनना और ना हम राजनीति में आ रहे, लेकिन किस भारतीय किसान भाइयों की मांग पूरी करवा के रहेंगे तो जिंदे रहेंगे और नहीं आत्महत्या करनी पड़ेगी हमें। हम इतना उतावले हो रहे हैं हम। यानी जब तक किसान आयोग का गठन नहीं होगा आप पीछे नहीं हटेंगे? अरे काय को हटे पीछे हैं? पीछे कैसे हटे, कैसे पीछे? तुम ढकेला मारो हमें। अच्छा, नहीं हटेंगे पीछे। क्या क्यों पीछे हट जाएंगे? क्या मतलब है?